What is Supreme Court verdict on minority status of AMU? In a 4-3 majority verdict, the Supreme Court on November 8, 2024 overturned its 1967 ruling in S. Aziz Basa versus Union of India. नवंबर 8 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1967 के अपने रूलिंग को, जो कि अजीज बासा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से जाना जाता है, 1967 का जो रूलिंग था उसको इसने ओवरटर्न किया है। इन 1967 verdict denied AMU to its minority institution status। 1967 का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, उस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने AMU को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस देने से डिनाई कर दिया था। व्हाट इज सुप्रीम कोर्ट रूलिंग? करंट में जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया है वो क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ 7 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द रिकॉग्निशन ऑफ AMU एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बाय अ मेजोरिटी ऑफ 4-3। करंट का जो सुप्रीम कोर्ट का 7 जजेस बेंच का जो वर्डिक्ट आया है, इस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग AMU को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के रूप में जो उसका स्टेटस है उसको रिकॉग्निशन किया है। इट मीन्स AMU को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है। ये जो वर्डिक्ट आया है 4-3 की मेजोरिटी के हिसाब से आया है। द कोर्ट हेल्ड दैट एन इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय माइनॉरिटी कम्युनिटी qualifies as a minority educational institution regardless of how it is legally constituted। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसे किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा क्रिएट किया गया है और वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को क्वालिफाई करता है, उस इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए रिगार्डलेस कि वो लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है या नहीं। बिकॉज AMU को माइनॉरिटी स्टेटस के पक्ष में रखने के कुछ लोग इसलिए फेवर में नहीं है, ऐसा माना जाता है कि AMU को लीगली कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसको माइनॉरिटी कम्युनिटी के द्वारा क्रिएट किया गया है वो लीगली कॉन्स्टिट्यूटेड है या नहीं है, इसके रिगार्डलेस उस इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए। कोर्ट सेड दैट पर्पज ऑफ सच इंस्टीट्यूशंस इज टू प्रिजर्व द कम्युनिटीज कल्चर फैब्रिक। कोर्ट ने कहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज के द्वारा जो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं वो उस कम्युनिटी की जो कल्चरल फैब्रिक है उसको प्रिजर्व करने के लिए ये क्रिएट किए जाते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन? माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? आर्टिकल 31 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फंडामेंटल राइट टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज इट्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के अंदर ये गारंटी दिया हुआ है कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो भी है कंट्री के अंदर, उन्हें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश करने की यहाँ पर फंडामेंटल राइट दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 30 के अंदर ये राइट दिया गया है। आर्टिकल 32 फर्दर मैंडेट दैट द स्टेट मस्ट इंश्योर इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन ग्रांटिंग एड टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिगार्डलेस ऑफ देयर माइनॉरिटी स्टेटस। आर्टिकल 32 के अंदर ये मैंडेट किया गया है कि स्टेट के द्वारा अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कुछ एड ग्रांट किए जाते हैं तो उस टाइम पर इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इंश्योर करना होगा। इट मीन्स स्टेट के द्वारा एड ग्रांट करने के रिस्पेक्ट में किसी तरह का यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 30 के सब सेक्शन 2 में प्रोविजन किया गया है। सच इंस्टीट्यूशंस एंजॉय ग्रेटर ऑटोनॉमी देन मोस्ट अदर्स। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलना चाहिए। Under Article 15(5), minority institutions are exempted from providing reservations for SC/ST and may reserve up to 50% of seats for students from their own community। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन ये किया गया है कि जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे उन इंस्टीट्यूशंस में SC/ST के लिए जो रिजर्वेशन होता है वो अप्लाई नहीं होगा और ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस अपनी कम्युनिटी के स्टूडेंट के लिए 50% सीट्स का रिजर्वेशन कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल 15 के अंदर प्रोविजन किया गया है। इन द लैंडमार्क TMA पाई फाउंडेशन 2002 case, the Supreme Court clarified that a minority status should be determined based on the demographic composition of the concerned state rather than the national population। 2002 में TMA
पाई फाउंडेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाएगा किसी भी कम्युनिटी को, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट की डेमोग्राफिक कंपोजिशन के बेस पर दिया जाएगा, ना कि नेशनल पॉपुलेशन के बेस पर। इट मीन्स कोई भी कम्युनिटी अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी का स्टेटस चाहती है तो उसके लिए जिस स्टेट के अंदर वो कम्युनिटी है उस स्टेट के हिसाब से उसकी डेमोग्राफिक कंपोजिशन को इवेल्युएट करके ही उसको माइनॉरिटी स्टेटस दिया जा सकता है, नेशनल पॉपुलेशन के बेस पर नहीं। बिकॉज ऐसा इसलिए है कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर कुछ कम्युनिटी का नंबर बहुत ज़्यादा है, जबकि वो कम्युनिटी किसी अदर स्टेट में उसका नंबर है ही नहीं। तो इस वजह से अगर उस पूरी होल कम्युनिटी को अगर एससी या एसटी या माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाता है तो ये अदर स्टेट के लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है, और किसी स्टेट के लिए प्रॉफिटेबल हो जाएगा और किसी स्टेट के लिए लॉसफुल रहेगा। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ केस एएमयू का जो माइनॉरिटी स्टेटस से रिलेटेड केस है उसका बैकग्राउंड क्या है? In 1875, Muslim reformer and educationist Sir Syed Ahmad Khan established the Mohammedan Anglo-Oriental College in Aligarh to offer modern British education to Muslims. 19 1877 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के अंदर इस्टेब्लिश किया जाता है, और इसको इस्टेब्लिश करने वाले जो मुस्लिम रिफॉर्मर एंड एजुकेशनिस्ट थे वो सर सैयद अहमद खान थे। ये जो एम ए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो इस्टेब्लिश किया गया था, ये मुस्लिम्स के लिए ब्रिटिश एजुकेशन गिवन करने के लिए ये ओपन किया गया था इन 1920। 1920 में यहाँ पर कुछ एक्ट बनाए जाते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रोविजन है। In 1920, the Aligarh Muslim University Act (AMU Act) was passed, incorporating MAO College and Muslim University Association into AMU. 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया जाता है, और ये जो एक्ट पास किया जाता है इस एक्ट के अंदर MAO मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एंड मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, और इसके इनकॉर्पोरेशन से AMU बनाया जाता है। इट मीन्स AMU जो बनाया गया है वो एक एक्ट के थ्रू बनाया गया है, और इसको बनाने के लिए MAO कॉलेज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी एसोसिएशन को इनकॉर्पोरेट किया गया था। Under Section 23 of the Act, only Muslims were permitted to be member of university's governing body known as Code. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट 1920 के अकॉर्डिंग इसका जो सेक्शन 23 है, इस 23 सेक्शन के अकॉर्डिंग AMU की जो गवर्निंग बॉडी जिसको कोड के नेम से जाना जाता है, इस गवर्निंग बॉडी के अंदर ओनली मुस्लिम्स को परमिट किया गया था, और ये जो प्रोविजन है ये सेक्शन 23 के अंदर किया गया है। In 1951, this mandate for Muslim only representation on the code was abolished. 1951 में मुस्लिम ओनली रिप्रेजेंटेशन का जो एक कंसेप्ट था जिसको 1920 एक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोविजन किया गया था, इस प्रोविजन को कोड के द्वारा अबोलिश कर दिया जाता है। A subsequent amendment in 1965 provisions allowing the President of India to nominate members to it. AMU का जो गवर्निंग बॉडी जिसको कोर्ट कहा जाता था, 1965 में इस एक्ट को अमेंड करके अब इसमें प्रोविजन कर दिया कि अब प्रेसिडेंट कुछ मेंबर को कोर्ट में नॉमिनेट कर सकता है। इट मीन्स AMU का जो गवर्निंग बॉडी था उसमें अब नॉन मुस्लिम्स का नॉमिनेशन यहाँ पर आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टार्ट कर दिया गया। However, in 1967, the Supreme Court in Aziz Basa upheld the amendment to the Act, reasoning that AMU was neither established nor administered by the Muslim minority since it had been established through central legislation. 1967 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है, अजीज बासा केस के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो अमेंडमेंट 1965 में किया गया था, 1967 में इसको अपहेल्ड करके रखा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रीजन दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ना तो माइनॉरिटी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई है और न ही उसके द्वारा एडमिनिस्टर किया गया है, बल्कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये सेंट्रल लेजिस्लेशन के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है। This decision spurred widespread protest, ultimately leading to an amendment of the AMU Act in 1981, which officially recognized the university's minority status. 1965 के
सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद इंडिया के अंदर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होते हैं, और इस प्रोटेस्ट को देखते हुए 1981 में एएमयू एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए जाते हैं, और इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस यूनिवर्सिटी के तौर पर यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। In 2005, the university introduced a policy reserving 50% of the seats in its postgraduate medical course for Muslim students. 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए यहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट के लिए 50% रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोविजन कर दिया। This was subsequently challenged before the Allahabad High Court, which struck it down on the ground that the university did not qualify as a minority institution as per Aziz Basa ruling. 2005 के बाद ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीजन आता है, और ये जो डिसीजन आता है, ये डिसीजन इस डिसीजन के अकॉर्डिंग एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो स्टेटस है उसको यहाँ पर नल एंड वर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि अजीज बासा रूलिंग जो था वो बिल्कुल सही था, और अजीज बासा रूलिंग के अंदर इसको जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दिया गया था उसको यहाँ पर इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। In 2006, a two-judge bench of the Supreme Court studied the reservation policy and referred the case to a large bench. ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी एएमयू की 2006 में, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की एक टू जज बेंच को इस केस को रेफर किया जाता है। इन 2019 a three judge bench headed by former CJI Ranjan Gogoi referred the Aziz Basa decision for reconsideration by a seven judge bench. The matter stayed in limbo till October last year when Justice Chandrachud constituted a seven judge bench to hear it. 2019 में एक थ्री जज बेंच जो कि फॉर्मर सीजीआई रंजन गोगोई के द्वारा हेडेड की जाती है, इस केस को सेवन जज बेंच के लिए रेफर कर दिया जाता है। इन 2024 नाउ जजमेंट हैव केम अकॉर्डिंग टू विच एएमयू इज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। करंट में अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस से रिलेटेड वर्डिक्ट आ चुका है। इस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एएमयू को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दिया है।